आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री करीब 30,000 से अधिक मतों से चंपावत चुनाव में विजय हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद प्रचार प्रसार के लिए चंपावत जा रहे हैं। साथ ही बताया कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्य करने की शैली है, उससे प्रदेश की जनता काफी खुश है। वहीं अन्य दलों के लोग भी आकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समर्थन दे रहे हैं, जिससे कि मुख्यमंत्री की बड़ी जीत तय हो चुकी है। जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से बड़ी बड़ी बातें करती रही है। 2022 के इन चुनाव में तो कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने तक का दावा कर रही थी, मगर उनका हश्र क्या हुआ यह आप सभी ने देखा। मुख्यमंत्री जी 30,000 से अधिक मतों से इस चुनाव को जीतेंगे। मैं खुद अभी वहाँ चुनाव पर हम प्रचार में जा रहे हैं। इस प्रकार की उनकी कार्य करने की शैली है। वो भी अन्य दलों के लोग भी आकर कह रहे हैं कि क्योंकि एक मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, पुष्कर जी हम आपको वोट करेंगे। अभी मैं वहाँ पर था तो एक वहाँ के चेयरमैन वहाँ पर आए हुए थे, कई कांग्रेस के और लोग भी आ रखे थे। सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से पुष्कर सिंह धामी जी सीट को। कांग्रेस ने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। कांग्रेस तो सरकार ही बना रही थी। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है और भारतीय जनता पार्टी काम करती है और वोट जो है काम को मिलता है। अब पुष्कर सिंह धामी के काम को वोट मिलेगा और इस सीट को भारी मतों से। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जिस प्रकार केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि किसानों को दे रही है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपए किसानों को दी जाएगी, जिसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में भी किया गया था। वह आगामी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को पास करके उसका लाभ किसानों को दिया जाएगा। साथ ही हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किए जा रहे नए नए प्रयोग व वर्तमान में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में टिहरी जनपद में 5,000 से ज्यादा कीवी की पौध लगाने की जानकारी भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि सेब की फसल में उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर को अभी मात नहीं दे पा रहा है, परंतु उनको पूरा विश्वास है कि कीवी के क्षेत्र में आने वाले 3 सालों में उत्तराखंड हिंदुस्तान में अग्रणी स्थान पर होगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। जिस प्रकार किसान सम्मान निधि केंद्र द्वारा दी जा रही है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपया, जिसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में हुआ है, शीघ्र ही विधानसभा सत्र में उसको पास करके हम उसको लागू करेंगे और किसानों का आय बढ़ेगी, किसानों का सम्मान बढ़ेगा। और साथ ही हम हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में नए नए प्रयोग हम कर रहे हैं। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कीवी, जो कि बहुत महंगा बिकती है, अभी मैं टिहरी में एक बैठक ले रहा था, अभी 5,500 से अधिक पौधे वहाँ पर कीवी के लगे, क्योंकि एप्पल में हम कश्मीर और हिमाचल को बीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कीवी के क्षेत्र में विश्वास करता हूँ कि 3 साल के अंदर हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होंगे। विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। इसी कार्यक्रम में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को मसूरी से तीसरी बार विजयी होने पर सम्मानित किया। मसूरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महासचिव जगजीत कुकरेजा और कोषा अध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र भी गणेश जोशी को दिया गया, जिसमें लंढौर बाजार को हेरिटेज बाजार के रूप में विकसित किया जाना, मसूरी सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान को खेलों के लिए खोला जाना, मसूरी में नजुल भूमि को प्रयोग किए जाने को लेकर शिविर लगाए जाने, साथ ही मंडी समिति का शुल्क छोटे व्यापारियों पर न लगाया जाए, मसूरी व्यापार भवन बनाया जाए, भट्टा फॉल का जीर्णोद्धार कर गनहिल पर्यटक स्थल को सौंदर्यकरण किया जावे, कंपनी गार्डन के मार्ग का निर्माण कराए जाने की मांग रखी गई। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बिना किसी भेदभाव के मसूरी के विकास के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद कांग्रेसी हैं, परंतु कभी भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए मना नहीं किया, वह हमेशा उनका साथ दिया। साथ ही कोरोना काल में मसूरी के व्यापारियों के लिए राशन तक उपलब्ध कराने का काम मंत्री गणेश जोशी ने किया। अध्यक्ष रजत जी का, उसके संरक्षक धन प्रकाश जी का, सभी व्यापारी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह मुझे मिला
और मेरी जीत का अंतर इस बार फिर बढ़ा। आज उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मेरा सम्मान किया। मैं उनको भरोसा दिलाया, जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, गणेश जोशी उस पर खरा उतरेगा। कुछ एक मांग पत्र उन्होंने दिया है, मेरी पूरी कोशिश होगी। अभी हमने उसके लिए व्यापारियों की मंडी शुल्क के लिए एक मैंने कमेटी बनाई है, जिसमें वित्त के, लॉ के, मेरे विभाग के सारे कर्मचारी हैं, क्योंकि देहरादून के व्यापारी मुझसे मिले थे। शीघ्र ही उसमें कोई फैसला लिया जाएगा और बाकी कुछ एक मांग पत्र मुझे दिया गया है। मेरी कोशिश होगी कि प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का निराकरण करें। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी से संवाददाता सुनील सोनकर की रिपोर्ट।